पुलिस वाले अक्सर फेमस होने के लिए या तो मीडिया का सहारा लेते हैं या मीडिया के बीच जाने लायक कारनामा नहीं कर पाए हो तो फिर रीलबाजी करते हैं। सस्ती लोकप्रियता चाहिए होती है। अब रीलबाजी करने वाले कई पुलिसकर्मी हैं, थानेदार हैं, थानाध्यक्ष हैं जो सुर्खियों में रहते हैं और उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठा कि क्या ये एक पुलिस वाले के लिए जायज है? क्या इसमें नियमों की अवहेलना नहीं हो रही? तो इससे संबंधित तमाम कार्रवाई के भी आदेश दिए गए जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने और यह कह दिया गया था कि अगर इस तरह की कोई हरकत करते हुए पाए जाते हैं पुलिसकर्मी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब हो गई वो कार्रवाई। पहले ये केवल पेपर्स में थे, चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अब 48 पुलिसकर्मियों के नाम की लिस्ट तैयार कर ली गई और दनादन कार्रवाई हो रही है। अब ये कार्रवाई कैसे होगी, क्यों होगी, इसके नुकसान क्या हैं और इसके बाद क्या होगा, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, 48 पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार हो गई है। वजह केवल एक, इनके मशहूर होने की चाहत और मशहूर होने का खुमार इस कदर चढ़ जाता है इनके दिलो दिमाग पर कि वो कोई भी हरकत करने से पीछे नहीं हटते। और सबसे सस्ता और सुलभ जरिया है सोशल मीडिया। न कोई पैसा लगता है, कहते हैं ना कि रंग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। तो ये जो एक सस्ता जरिया मिला पुलिसकर्मियों को, और हनक तो रहती ही है, वर्दी का जोश भी रहता है, वर्दी का घमंड भी होता है। कई लोग अक्सर ये माना जाता है जो वर्दीधारी होते हैं उनको इस बात का एहसास होता है कि ये वर्दी उन्हें काम करने के लिए दी गई है, लोगों की सुरक्षा करने के लिए दी गई है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दी गई है। लेकिन कई लोग इसको फिल्मी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई लेडी सिंघम बनने लगती हैं, कोई दूसरे सिंघम बन जाते हैं, या मतलब सस्ती लोकप्रियता हासिल करना सबको अच्छा लगने लगता है कि बिना कोई बड़ा काम किए हुए अगर लोकप्रियता मिल जाती है तो बुरा क्या है। और वही ठेठ अंदाज, वही पुलिसिया रौब, वही पुलिसिया लहजा और सस्ती लोकप्रियता पाने की चाहत, महत्वाकांक्षा बड़ी बड़ी। तो ऐसे लोग जब रीलबाजी करने लगते हैं, जब लोगों को ये दिखाने लगते हैं कि भाई मैं पुलिसकर्मी हूं और मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इसमें आधी चीजें फर्जी होती हैं, लेकिन रील बनाने का शौक इस कदर चढ़ा हुआ है। आज के जैन जी से ज्यादा तो ये पुलिस वाले इस तरह की रीलबाजी करते हुए नजर आते हैं। यानी कि जिसकी जिम्मेदारी ये है कि भाई युवाओं को राह दिखाएं, रीलबाजी से दूर करें। कई बार होता है कि रीलबाजी के चक्कर में कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, कई लोगों की जान चली गई है इसके चक्कर में, केवल सोशल मीडिया में मशहूर होने की नीयत से। उसको रोकने की जिम्मेदारी इन पुलिसकर्मियों की है। लेकिन हो उल्टा रहा है कि ये पुलिसकर्मी खुद ही रीलबाजी करने में लगे हुए हैं। इसी को देखते हुए 16 दिसंबर को यह आदेश दिया गया गृह मंत्रालय की तरफ से, पुलिस मुख्यालय की तरफ से नियम जारी किए गए कि अगर कोई रीलबाजी करता हुआ पुलिसकर्मी नजर आ गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रीलबाजी तो किया ही जाता है नजर में आने के लिए। अब सोचिए कि कोई चोरी चुपके चुपके काम हो रहा, उसके लिए ताकीद किया गया, उसके लिए नियम बना दिए गए हो, तो हो सकता है कि वहां तक लोगों को पहुंचने में समय लगे, उनके कारनामे उजागर होने में समय लगे। लेकिन जो व्यक्ति काम ही ऐसा कर रहा है कि मुझे दिखना है, तो नजर में ना आए, ये कैसे संभव हो सकता है? तो ऐसा ही कुछ हुआ और 48 पुलिसकर्मी नजर में आए। और ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे कार्रवाई कर दी गई, बल्कि इन लोगों को पहले भी चेतावनी दी गई कि भैया आप सुधर जाओ, इस तरह की हरकतें ना करो। लेकिन इन्हें लगा कि भैया हम तो कुछ भी कर सकते हैं। जब ये बात शुरू हो गई कि भाई सरकार बदल रही है, मुख्यमंत्री बदल रहा है, तो इन्हें भी लगा कि चलो यार अब पहले जैसी सख्ती नहीं होगी, फिर से कर लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस गृह मंत्री की सख्ती से वो परेशान चल रहे हैं, वही गृह मंत्री भी बन जाएगा, मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। और मुख्यमंत्री बनते ही डंडा चलना शुरू। क्योंकि सम्राट चौधरी ने पहले भी कहा था कि पहले अपना घर ठीक करना जरूरी है, उसके बाद दूसरों के घर की परवाह की जाएगी। पहले पुलिसकर्मी सुधर जाएं, फिर अपराधियों को, माफियाओं को सुधारा जाएगा। शायद इसी वजह से उन्होंने 16 दिसंबर को यह आदेश जारी किया था। अब उसका असर होता हुआ दिख रहा है। और मजे की बात है कि सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी, 16 पुलिसकर्मी केवल पटना के हैं।
जी हाँ, राजधानी में बैठे हुए पुलिसकर्मी 16 पुलिसकर्मी इस तरह की रीलबाजी में लिप्त थे। इसके अलावा कई और भी किशनगंज, हाजीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, गया, नालंदा, ये वो इलाके हैं जहां पर 2 से 3 पुलिसकर्मी हर जगह से इस तरह के काम में लिप्त थे और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं पूर्णिया सदर की थानाध्यक्ष थानेदार शबाना आजमी। जी हाँ, ये वही शबाना आजमी हैं जो नाम भी एक मशहूर अभिनेत्री के नाम पे रखा है और खुद को मानती भी वही हैं, पुलिसकर्मी भी हैं और खुद को किसी बड़ी अभिनेत्री से कम नहीं मानती। अक्सर रीलबाजी होती रहती है। उनको कई बार चेतावनी भी दी गई। पिछले दिनों उन्होंने अपने परिजनों को, जो थानाध्यक्ष की कुर्सी होती है उस पर बिठा करके फोटो खिंचवाई। उस वक्त भी उनको एसपी कार्यालय से आदेश आया था कि भाई आप इस तरह की हरकतें मत कीजिए, वो संवैधानिक कुर्सी है और उस पर किसी को भी बिठा करके आप फोटोबाजी नहीं कर सकते, रीलबाजी नहीं कर सकते। और ये आखिरी चेतावनी है। ये चेतावनी दी गई थी उन्हें, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज आई नहीं। अक्सर रील के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश, लोगों को टशन दिखाने की कोशिश, ये सब कुछ वो करती हुई नजर आई शबाना आजमी। अब हालात ऐसे हो गए कि उनको भी निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया। यानी कि जो कल तक अपनी रीलबाजी के कारण सुर्खियां बटोर रही थी, आज अपने निलंबन के कारण सुर्खियां बटोरेंगी। तो इसी तरीके से अब कार्रवाई दनादन हो रही है। पहली लिस्ट तो 48 पुलिसकर्मियों की है। अगर अब भी ये लोग नहीं सुधरे इस कार्रवाई के बाद भी, तो लगातार इस लिस्ट में लोगों के नाम जुड़ते चले जाएंगे, पुलिसकर्मियों के नाम जुड़ते चले जाएंगे और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई नजर आएंगी। यानी कि पहले जो सम्राट चौधरी ने कहा था कि पहले मैं अपने घर को सुधारूंगा, पुलिस महकमे को सुधारूंगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो इसी तारतम्य में ये कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में और सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।